जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 5वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है वीरभद्र द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस और दक्ष का वध। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि माता सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में योगाग्नि द्वारा अपने देह का त्याग किया है। अब उससे आगे की कथा आज मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि जब भगवान शंकर ने देव ऋषि नारद के मुख से सुना है कि अपने पिता दक्ष प्रजापति से अपमानित होने के कारण देवी सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया है और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए रिभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब आज भगवान शंकर को बड़ा ही क्रोध हो आया है। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली है, जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उन्होंने उससे पृथ्वी पर आज पटक दिया है। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ है। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वरण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थी और अग्नि की ज्वालाओं के समान उसकी लाल लाल जटाएं थी। बड़ा भयंकर मालूम हो रहा था। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र और शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा कि हे भगवान, मैं क्या करूं, आप आज्ञा कीजिए, तो भगवान भूतनाथ ने कहा कि हे वीरभद्र, तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को अभी तू नष्ट कर दे। आज भगवान शंकर ने वीरभद्र को इस तरह आदेश देकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ का नाश करने के लिए आज भेज दिया है। सच बात है कि जो भगवान से विरोध करता है उसका सर्वनाश होना ही है। उसका सर्वनाश कोई होने से बचा नहीं सकता। जिसको भगवान नष्ट करना चाहे उसकी कोई रक्षा कर नहीं सकता, और जिसकी रक्षा भगवान करना चाहते हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसके पश्चात की कथा का आगे वर्णन करते हुए आज मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, जब देवाधिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी है, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए हैं। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई और नहीं है, और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर आज दौड़ पड़े हैं। बड़े क्रोध में आज वो दक्ष के यज्ञ की ओर जा रहे हैं। उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से गण उनके साथ आज हो लिए हैं। उस समय वीरभद्र के पैरों के नूपुर आदि आभूषण झनन झनन बजते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋषि, यजमान, सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी, तब वे सोचने लगे हैं कि अरे, यह अंधेरा सा कैसे होता आ रहा है, ये धूल कहां से आ गई है। इस समय न तो आंधी ही चल रही है और न कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन महिर अभी जीवित है। अभी गौओं के आने का समय भी नहीं हुआ है, फिर यह धूल कहां से उठती आ रही है। क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है। तब दक्ष पत्नी प्रसूति और अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर इस प्रकार कहा है कि प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराधा सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है कि यह उसी पाप कर्म का फल है, अथवा होना हो यह संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम है। ऐसा तो होना ही था। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजूट को बिखेर कर तथा शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर
तांडव नृत्य करते हैं। उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज भिंद जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्टहास से सभी दिशाएं विदीर्ण हो जाती हैं। उस समय उनका तेज असहनीय हो जाता है। वे अपनी भौहें टेढ़ी करने के कारण बड़े दूरदर्श जान पड़ते हैं और उनकी विकराल दाढ़ों से तारागण एक क्षण में अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध से भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों ना हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है? आज दक्ष के यज्ञ में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सब सोच रहे हैं कि आज भगवान शंकर से वैर भाव का बदला दक्ष प्रजापति को मिलने वाला है। सती का अपमान का आज उसको बदला मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी ही तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब और सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे हैं। हे विदुर जी, इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया है। वे सब तरह तरह के अस्त्र और शस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बोने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। उन्होंने यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभों के बीच में आड़े रखे हुए डंडों को तोड़ डाला। किन्हीं ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया है। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित आग्निद्रशाला को तोड़ दिया है। किन्होंने यजमान गृह और पाकशाला को एक क्षण में तहस नहस कर डाला है। किन्हीं ने यज्ञ के पात्र फोड़ दिए हैं और किन्हीं ने यज्ञ की अग्नियों को बुझा दिया है और किन्हीं ने वेदी की सीमा के सूत्रों को आज तोड़ डाला है। कोई कोई मुनियों को तंग करने लगे हैं, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे हैं और किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया है। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया है। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को आज कैद कर लिया है तथा चंडीश ने पूषा को और नंदीश्वर ने भग देवता को आज पकड़ लिया है। भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों की मार से बहुत से तंग आकर वहां जितने ऋषि, सदस्य और देवता लोग थे सब के सब जहां तहां भाग जाने लगे हैं। आज भृगु जी हवन कर रहे थे लेकिन वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली है, क्योंकि इन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछे ऐंठते हुए महादेव भगवान का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर आज पटक दिया है और उनकी आंखें निकाल ली हैं, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव भगवान को बुरा भला कहते हुए शाप दे रहे थे उस समय इन्होंने दक्ष को सैन्य देकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंग राज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए हैं, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी उस समय ये दांत दिखाकर हंसे थे। जैसा जैसा जिसने कर्म किया था वैसा वैसा फल आज उसको मिल रहा है। आज भगवान शंकर के सब गण यज्ञशाला को तहस नहस कर रहे हैं। जितने वहां पर मेहमान थे, जितने वहां पर सब ऋषि मुनि, सब देवता गण आए हुए थे, आज सबको वो मार मार कर भगा रहे हैं। आज दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान हुआ था, माता सती का अपमान हुआ था, तो सब अपनी करनी का फल आज सब लोग पा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि जिस यज्ञ में भगवान शंकर को भाग ना मिला हो, जिस यज्ञ में माता सती का अपमान किया जा रहा हो, उस यज्ञ में किसी को नहीं रहना चाहिए था। उस यज्ञ से सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को, सब मनुष्यों को वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन सब वहां पर बैठे रहे हैं। आज उसी कुकृत्य का आज सब परिणाम भोग रहे हैं। भगवान शंकर के अपमान का फल आज उनको भी मिल रहा है। चाहे दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान किया था, लेकिन इस बात को सबने देखा था, लेकिन किसी ने भी दक्ष प्रजापति के इस कुकृत्य का विरोध नहीं किया था। तो आज अपनी करनी का फल सब पा रहे हैं। और इतने में ही वीरभद्र ने आज दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उनका सिर काटने लगे हैं, लेकिन बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उसे धड़ से अलग ना कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दक्ष की त्वचा नहीं कटी है तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक आज विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता था उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया है। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच आदि तो उनके इस
कर्म की प्रशंसा करते हुए वहां करने लगे हैं और दक्ष के दल वालों में आज हाहाकार मच गया है। आज वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का वध कर दिया है। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को एक क्षण में विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े हैं। आज क्रोध के आवेश में आकर भगवान शंकर की आज्ञा से वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के सिर को काटकर उसको यज्ञ की अग्नि में डाल दिया। ऐसा होना स्वाभाविक था, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने जो अपराध किया है उसका ऐसा ही फल मिलना चाहिए था। क्योंकि भगवान शंकर का जब उन्होंने अपमान किया था उस समय भगवान शंकर ने उसको सहन कर लिया था। भगवान श्री शंकर जी तो नारायण भगवान के ध्यान में मग्न थे, लेकिन उस समय दक्ष प्रजापति ने उनको अनेक तरह के दुर्वचन कहे थे, लेकिन भगवान शंकर ने उनको सह लिया था। क्योंकि भगवान किसी की बात का बुरा नहीं मानते हैं, भगवान का किसी के साथ वैर भाव नहीं है, लेकिन भगवान शंकर उस सब को सहते रहे हैं, क्योंकि भगवान शंकर किसी से वैर भाव नहीं रखते हैं। इसके पश्चात जब माता सती दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए बार बार भगवान शंकर जी से कह रही थी, तो भगवान शंकर ने बार बार समझाया था कि आपका वहां जाने पर अपमान होगा, आप उस अपमान को सहन नहीं कर सकोगी। लेकिन आज माता सती ने भगवान शंकर की आज्ञा का उल्लंघन करने पर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में प्रवेश किया था, लेकिन दक्ष प्रजापति ने वही बात हुई कि दक्ष प्रजापति ने उनका अपमान कर दिया, भगवान शंकर का अपमान कर दिया, जिसको आज देवी सती सहन नहीं कर सकी और उसके पश्चात योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग किया है। और उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शंकर के गणों को भी मार पीट कर भगाया गया है। जब ये बात भगवान शंकर को मालूम होती है तो भगवान के क्रोध का पारावार नहीं रहा है। भगवान अपना अपराध करने वाले को क्षमा कर देते हैं, लेकिन कोई भगवान के भक्तों का अपराध करे ये भगवान कभी नहीं सह सकते हैं। चाहे वो भगवान शंकर हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, जो भगवान के भक्तों का अपमान करते हैं उनको भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। तो आज दक्ष प्रजापति ने देवी सती का अपमान किया है, भगवान शंकर के गणों का अपमान किया है, तो उसका फल भी आज उनको स्पष्ट मिल गया है। तो इस कथा के माध्यम से हम सबको एक शिक्षा तो मिलती है कि कभी भी भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए, भगवान के बारे में कभी भी किसी भी तरह से भी दुर्वचन नहीं कहने चाहिए। कभी क्रोध में या किसी के उकसावे में आकर भगवान के प्रति जो दुर्वचन कहता है उसको उसका फल भोगना पड़ता है। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अगर मनुष्य कहीं पर खड़ा हो और वहां पर कुछ लोग भगवान के बारे में वैर विरोध की बात कर रहे हो, भगवान के अपमान की बात कर रहे हो या हमारे धर्म ग्रंथों के अपमान की बात कर रहे हो, तो या तो उन बातों का विरोध करना चाहिए। अगर उन बातों का मनुष्य विरोध नहीं कर सकता तो उस स्थान को छोड़कर एकदम चले जाना चाहिए। भगवान के बारे में कुछ दुर्वचन नहीं सुनने चाहिए। जो भगवान के विरुद्ध कुछ दुर्वचन सुन लेता है वो भी पाप का भागी बन जाता है। तो या तो उन शब्दों का तिरस्कार कीजिए जो आपके सामने भगवान के विरुद्ध बोले जा रहे हैं, या उस स्थान को छोड़ दीजिए। हमारे धर्म ग्रंथों में यही बताया गया है। तो हम सबको यही चाहिए कि हमें तो भगवान की आज्ञा का पालन करना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान जैसा कहते हैं हमें वैसा जीवन बनाना है। भगवान के अनुसार हम अगर अपना जीवन बनाएंगे तो भगवान की कृपा से हमारे जीवन में सुख शांति आनंद आएंगे। और भगवान शंकर तो सबसे भोले वाले हैं, हमारे भोले शंकर हैं, और शिवलिंग पर थोड़ा सा जल चढ़ाने मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर जैसा भोला कोई है नहीं, भगवान शंकर जैसा भोला कोई हो नहीं सकता। लेकिन दक्ष प्रजापति ने जो उनके साथ वैर भाव किया है उनका आज उनको फल मिल गया है। आज दक्ष प्रजापति का सिर काटकर वीरभद्र ने यज्ञ की अग्नि में डाल दिया है। तो जैसी जिसकी करनी है उसको वैसा फल तो भोगना ही पड़ता है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 5वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप इस परम पावन कथा को सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस कथा को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।